हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका रेगुलर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज़ का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो जाके आप उसको देख लीजिएगा। सारा सिलेबस आपको मैंने उत्तराखंड बोर्ड का जो रीजनलाइज सिलेबस है वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, जो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्ट साइड वालों के लिए और अकाउंट्स वालों के लिए, यानी जिन्होंने कॉमर्स ली है और आर्ट साइड ली है उनमें एक कॉमन सब्जेक्ट रहता है। अधिकतर बच्चे कॉमन सब्जेक्ट लेके चलते हैं, अकाउंट्स में भी और अपना आर्ट साइड में भी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स का ऑल ओवर सिलेबस आपको समझाऊंगा, जो आपकी मैक्रो और मैक्रो, जो दो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हैं, इन दोनों का सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपने इसको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट हैं, किन किन चैप्टरों को आपने अच्छे से रीड करना है, सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, मैं इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मेन चैनल है जीएसपी क्लासेस शिवम शर्मा, उसको आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अधिकतर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, तो उन्होंने ऑलरेडी उसको सब्सक्राइब किया होगा, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी मेरा मेन चैनल है, ठीक है, जिसपे मैं उस पर जैसे, क्योंकि डे बाई हम 3 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्टली आता है। अदर वीडियो अपलोड करने के बाद भी आपको पता नहीं चलता होगा कि चैनल पे वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप क्या करिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दोनों चैनल से नोटिफिकेशन आए। तो बिलीव के साथ आप ये कह सकते हैं कि शिवम सर ने जो वीडियो अपलोड किया है दोनों चैनल पे सेम ही है, कोई आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चैनल पे आप थोड़ा बहुत चेक करते रहा करिए, जिस पे वीडियो आए उससे इन्फॉर्मेशन आप ले लें। ठीक है, दोनों चैनल मेरे ही हैं, इसमें कोई किसी दूसरे पर्सन का हाथ नहीं है। दोनों चैनल पे वीडियो मैं खुद से ही अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो विश्वास के साथ आप दोनों चैनल से क्या कहते हैं न्यूज़ दे सकते हैं। दोनों इन्फॉर्मेटिव मेरे द्वारा ही दी जाती हैं। आगे हम बात करेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो हम पहले बात करेंगे कि आपका वेटेज मार्क क्या रहेगा फर्स्ट बुक का और सेकंड बुक का, मैक्रो और माइक्रो का। तो दोनों आपको पढ़नी है। ठीक है, दोनों से ही आपका सिलेबस आने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं नॉर्मली बात करता हूँ। मैं सीधे, मेरा मेन मोटो ये रहता है, पहले मैं आपको मेन चैप्टर बताऊं जिनसे आप क्या कर सकें, अपना स्कोर अच्छा गेन कर सकें। तो सीधे मैं निशाना मारूंगा सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर पे, जो आपके 14 नंबर के हैं पासिंग मार्क्स के। 80 में से 28 नंबर आपको यहाँ दे रहे हैं ये। तो ये दो चैप्टर बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल अच्छे और मेन चैप्टर जिनको आप कहेंगे अपनी बुक के, वो आपके ये चैप्टर हैं। इन चैप्टरों को अगर आप छोड़ते हैं तो ये समझ लीजिए आप इकोनॉमिक्स में अपना स्कोर नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली श्योर होके नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर ये चैप्टर आपके 60% भी रेडी हैं तो आप ये समझिए इकोनॉमिक्स में आप 60% एबव नंबर आराम से ला सकते हैं, अगर आप 50-60% भी अगर इन दोनों चैप्टर को क्रॉस कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं समझाना चाहूँगा, 14 मार्क्स का ये चैप्टर है, अगर आप 8-8, 9-9 नंबर का भी इन दोनों चैप्टरों से क्लियर कर लेते हैं, यानी 15 to 20 के बीच में अगर आप इन दो चैप्टरों से नंबर खींच लेते हैं, तो आप आराम से ओवरऑल जो आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट रहेगा उसमें 60% नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोडक्शन आपने इकोनॉमिक्स का पढ़ना है, बहुत सिंपल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है बहुत सिंपल है, 4 नंबर आपको दे के जाएगा, कोई इसमें हाथ नहीं डाल सकता। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सेकंड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी मेन चैप्टर जिसको आप कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। देखिएगा, मांग का नियम हो गया, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इन लॉज को पढ़ना, इन नियम को पढ़ना आपके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। एज आ स्टोरी की तरह, कहानी की तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। कहानी की तरह जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको फीलिंग आएगी कि हाँ हम कुछ अच्छी चीज़ पढ़ रहे हैं। और आपकी डेली वेज कैलकुलेशन जो है, जैसे कोई मार्केट से आप सामान लेके आए, इतने रुपए में लाए, इतने रुपए की आपको 1 यूनिट पड़ी, अगर 10 यूनिट लेते तो आपको कितने की पड़ेंगी। इन दो चैप्टरों के अंदर बस आपको यही समझाया गया है। बस आपको अपना माइंड लगाना है कि इसका ग्राफ अप डाउन कैसे जा रहा है, उस चीज़ को आप देख के यहाँ चलेंगे। ठीक है, तो ये दो चैप्टर बहुत सिंपल हैं, इन पे आप फोकस करिए, समझने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, या पर्सनली मुझे भी आप कर सकते हैं। कई वीडियो में मैंने अपना नंबर भी प्रोवाइड करवा रखा है, तो मैं आपको उस पर आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, फोर्थ चैप्टर आपका है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशंस, यानी मार्केट किस तरीके से फॉर्म करती है और उनके प्राइस डिटर्मिनेशन क्या रहते हैं, एक अंडर परफेक्ट कंपटीशन को देखते हुए कि मार्केट में किस चीज़ का कंपटीशन ज़्यादा है, उसको देखते हुए किस तरीके से वो उसका अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझेंगे।
8 नंबर का ये चैप्टर है। इन 2 चैप्टर के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 3rd नंबर पे आप इस चैप्टर को देखें। इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल है, वो इजी आप कर लेंगे। 40 नंबर आपको फर्स्ट बुक देगी और 40 नंबर ही आपको सेकंड बुक देगी। अब हम बात करेंगे 5th चैप्टर की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनी बैंकिंग आपको पढ़ना है, सिंपल चैप्टर है, 2 नंबर पहले आप इन 2 चैप्टर को निपटाना। उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको आप चाहें तो रोक देना, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये चैप्टर आपको परेशान करता है तो। उसके बाद आप सीधे गवर्नमेंट बजट पे और 9th चैप्टर यानी बैलेंस एंड पेमेंट पे आना, ये 2 नंबर आप ले लेना। ठीक है, सिंपल चैप्टर है, जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे, जिसमें आप 16 में से 12, 28, 40 में से 28 नंबर यानी 28 नंबर आप यहाँ ले चुके हैं और 28 नंबर आप ऊपर वहाँ ले चुके हैं। ठीक है, 2 चैप्टर जो मैंने पहले आपको बताया। 56 नंबर आप यहाँ कर चुके हैं। बचे हुए आपके 24 नंबर वो आप आसानी से नॉर्मल भी पढ़ेंगे तो उसमें से 24 में से आप 15 नंबर आराम से ले आएंगे, इस चीज़ को मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब हम बात करते हैं, सीधे हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक्स की। अब जो आपके कौन कौन सी थिंग्स इसमें आएंगी, कौन कौन से टॉपिक आपके आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आपने सिर्फ पढ़ना है कि मीनिंग्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हैं, इन दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या हैं, ठीक है, इनके पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, व्हाट इज़ इकोनॉमी क्या होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, केंद्र की जो समस्या है इसको लेके इकोनॉमी को, वो जो थोड़ा सा नॉर्मल इसमें है, इसको आप पढ़ लेना, इसमें इतना ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो सबसे पहले आपका रहता है मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रहेगा यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना है। इसके जो कर्व एनालिसिस हैं मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि बजट अप डाउन जो इसका कर्व बनेगा उसको आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, जो इनका इंडिफरेंसिव कर्व बनना है या इंडिफरेंस मैप बनना है, उसकी कंडीशन क्या रहेंगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो कंज्यूमर की रहती हैं वो क्या होंगी, उसको आपने पढ़ना है। सारी चीज़ें आपने समझनी है। ठीक है, जहाँ आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े बिल्कुल कांटेक्ट करें आप। ठीक है, डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल। डिमांड मतलब एक तरीके से मांग कह सकते हैं आप। ठीक, किस चीज़ की आप मांग कर रहे हैं यानी डिमांड कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, मार्केट में डिमांड का क्या मीनिंग है। ठीक है, इस तरीके से डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड का कर्व कैसा होता है, इसका स्लोप कैसा होगा, ये कैसे मूवमेंट करता है। ठीक है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कीमत पर डिमांड किस तरीके से डिपेंड है, किस तरीके से उसका इफेक्ट पड़ता है उस पर, क्या उपयोगिता है इसकी। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप कैसे मापेंगे, ठीक है, कि कीमत के थ्रू मांग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो भी परसेंटेज वगैरह नॉर्मली चीज़ें हैं आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, मन में आपके कोई डाउट नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन टोटल प्रोडक्ट बनते हैं, एवरेज प्रोडक्ट आप निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, ठीक है, रिटर्न फैक्टर हो गया, टोटल कॉस्ट हो गई, ये सब चीज़ें इसी के अंदर आपकी फाइंड की जाएंगी। एज अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड इस चैप्टर से आपका आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप पढ़ेंगे। नीचे भी नॉर्मली वही चीज़ें दी हैं इन्हीं से रिलेटेड, इनकी मीनिंग क्या है, थोड़ा लैंग्वेज वाला है, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, नॉर्मली आप ये मार्केटिंग की बैलेंसिंग देख लेंगे कि किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई है, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब आप जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेटेड, इसमें क्या, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो क्या है, जीडीपी क्या होती है, जीवीडी डिफ्लेटर क्या है, जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होगा, इससे रिलेटेड जितने भी आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब आप यहाँ देख लेंगे। ग्रोथ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड जो भी है, एक्सपेंडिचर मेथड, जिस मेथड से वो आपसे बोलते हैं उस मेथड से आपको उसको फाइंड करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख लेंगे। नॉर्मली अगर हम बात करें मनी एंड बैंकिंग की, तो मनी में आप मीनिंग एंड फंक्शन एंड सप्लाई ऑफ मनी देखेंगे। करेंसी हेल्ड द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। नॉर्मली आपको इसमें पढ़ना है व्हाट इज रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट एंड आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, कैसे सीआरआर को फाइंड करेंगे, लिक्विड रेशो क्या होगा, एसएलआर को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आपका जो है ये सब चीज़ें आपने कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, इन सब के फॉर्मूले आपके लिए मेन हैं। फॉर्मूले अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, इनके एक ही चीज़ों के 2-2 3-3 फॉर्मूले हैं,
कई तरीक़ों से आपको इसको फाइंड करना होता है, तो अच्छे से इसको पढ़ें, अच्छे से इसको समझें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपको एग्रीगेटेड डिमांड आएगी, जो सेम पीछे आ चुका है, इसको आप पढ़ना है, ठीक है। ये सब याद करने वाले चैप्टर हैं, ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो है टोटल जो आपका क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है सारा बता दिया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये नॉर्मली है, इसको आप पढ़ना है। एक्सचेंज ऑफर वाला जो है, एक्सचेंज करना इधर से उधर वाला, ठीक है। एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या रहता है, इसका मीनिंग क्या है, फ्लेक्सिबल रेट क्या रहेगा, मैनेज फ्लोटिंग क्या होगी, ये सब चीज़ें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अकाउंट से रिलेटेड जो तीनों सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हैं उनका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं सारी वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, अकाउंटेंसी और उसका बिजनेस स्टडी का, पर आप सभी वीडियो को जरूर वॉच कर लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।